तो बता दे काहे बुलाई तूने शामे वफा। आज भी आंखें ढूंढ रही हैं तुझको उसी जगह। ये तो बता दे काहे बुलाई तूने शामे वफा। मैं सिर्फ आपसे इतना पूछ रही हूँ कि अभी आप कहाँ से आ रही हैं? अपनी फ्रेंड के घर गई थी। कोई प्रॉब्लम है क्या? फ्रेंड या बॉयफ्रेंड? बॉयफ्रेंड के साथ। तुम क्या नहीं आई हो? नाम क्या तुम्हारा? अरे भाई नाम पूछे, नाम क्या तुम्हारा? जीव, सामिया। परवीन की रिश्तेदार हो? मगर यार माया की शादी में सिर्फ 4 दिन रह गए हैं और अगर आज हमारा निकाह ना हुआ ना तो यार तुम फिर निकाह का इंतजाम करो ना। अच्छा सुनो, अगर तुम कहते हो तो मैं कुछ करूं? माहिया वे माहिया। ओए होए, क्या बात है भाई। वैसे आप पर ये रंग बहुत जच रहा है। एक बात बताओ, पैंट शर्ट से ज्यादा आप शलवार कमीज में ज्यादा अच्छे लगते हैं। मैं हर लिबास में अच्छा लगता हूँ बशर्ते कि आप मेरे सामने खड़ी हो, रिफ्लेक्शन पड़ता ना। ज्यादा मस्का मत लगाइए, जाइए जाकर देखें साहब ज्यादा तैयार हुए भी हैं नहीं। ये लो आ गए। चलें, देर हो रही है। देर किस बात की मॉम? आजकल फंक्शंस बहुत लेट स्टार्ट होते हैं। हमारे साहबजादा शायद भूल रहे हैं कि आज मेहंदी का फंक्शन है। चलो चले। बाकी की बातें हम गाड़ी में करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह माए बीबी, आप तो बहुत प्यारी लग रही हैं। अपनी नजर उतार लें, कहीं किसी दुश्मन की नजर ना लग जाए। मेरा यहाँ पर कौन दुश्मन होगा? आपको नहीं पता, ये जो मेहमान आते हैं ना, बहुत ही हसद करने वाले लोग होते हैं, और हसद करने वाले से तो अल्लाह बचाए। कई लोगों की नजर तो इतनी बुरी होती है, इतनी बुरी होती है कि पत्थर तक फाड़ देती है। ओह माय गॉड परवीन, तुम बहुत फजूल बातें करती हो। आप तो मेरी बात कभी नहीं मानती हैं। चले मैं ही आपकी नजर उतार देती हूँ। हो गई, अब चलें? आपको पता है आपके ससुराल वाले आ गए, और हसाम साहब तो इतने प्यारे लग रहे हैं, इतने प्यारे लग रहे हैं, क्या बताऊं कितने प्यारे लग रहे हैं। गॉड, तुम्हारा कोई इलाज नहीं है। चलो।
आप उदास हैं? बेटी के बिछड़ने का वक्त करीब आ गया है ना तबस्सुम बेगम। क्या करूं, बाप के दिल को समझा नहीं पा रहा हूं कि बेटी के बिछड़ने के गम से लरज रहा है। चाय रख दो। सच कह रहे हैं आप, बेटियों को रुखसत करना आसान काम नहीं, लेकिन सभी वालिदैन को करना पड़ता है। उनके नसीबों की फिक्र जो लग जाती है, ना जाने अगले घर में उन्हें वो खुशियां मिले या ना मिले। मगर देखिएगा, हमारी माया इस मामले में बहुत खुशनसीब है। भाभी और भाई साहब उसका बहुत ख्याल रखेंगे और हसाम से बहुत चाहेगा। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, लेकिन माया तो चली जाएगी ना यार। घर बहुत सूना हो जाएगा उसके बाद। आप उदास ना हो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। और हमारी माया तो इसी शहर में हम रोज मिला करेंगे। आप जरा माया को भिजवाइए मेरे पास, मुझे से कुछ बात करनी है। जी। समर, जो तुम कह रहे हो मुझे वो पॉसिबल नहीं लग रहा। मुझे हसाम के नाम की मेहंदी लग चुकी है और आज रात मेरी शादी है। तो ठीक है, मैं आज ही खुद को खत्म कर लूंगा। और तुम देखना, मैं तुम्हारे घर के नीचे आके खुद को गोली मारूंगा। समर प्लीज ऐसी बातें मत करो। क्यों ना करूं? माया, बेटा आपके पापा आपको बुला रहे हैं। जी मैं आती हूँ। पापा, आपने मुझे बुलाया? बैठो बेटा। बेटा, मैंने तुम्हें बुलाया इसलिए कि देखो, वैसे तो ये घर तुम्हारा है, जो कुछ मेरा है ना बेटा वो तुम्हारा है। वैसे तो सब कुछ ही किया मैंने, लेकिन अगर कोई ख्वाहिश रह गई हो, कोई चीज मैं भूल गया हूं बेटा, तो मुझे जरूर बताओ। हाँ? नहीं पापा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर भी माया, कोई ऐसी चीज जो आपको चाहिए हो, आपकी पसंद के मुताबिक रह गई हो, या हमारी तरफ से कोई कमी हो, आप बताएं ना हमें। नहीं, कोई कमी नहीं है। मैं बेटा, तुम जानती हो जिंदगी में सबसे ज्यादा अजीज मुझे तुम हो। इस जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि तुम खुश रहो। और हसाम तुम्हें खुश रखे बेटा, और वो मुझे यकीन है वो रखेगा। मैं बेटा, तुम खुश हो ना? जी मैं खुश हूँ। I love you, my baby. लव यू टू।
माशाल्लाह। अरे चलो भाई चलो, देर हो रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है भाई, आज तो पूरे के पूरे शहजादे लग रहे हो। अल्लाह नजर बस से बचाए मेरे बच्चे को। इतने स्मार्ट बाप का बेटा है तो शहजादा तो लगेगा ही। आप तो हमेशा अपनी तारीफ ही करते रहते हैं। अच्छा वैसे आप भी किसी से कम नहीं। शुक्रिया। क्वीन लग रही है। क्वीन नहीं, प्रिंसेस लग रही है आज आप। वैसे आप दोनों बाप बेटे बहुत बेशर्म है। चले भाई, सब इंतजार कर रहे हैं बाहर। चलो मियां, लेट्स गो। कुछ नहीं, दिल में लड्डू फूट रहे और कह रहे हो रस्में ना करवाएं। तो ठीक है, मैं आज ही खुद को खत्म कर लूंगा। और तुम देखना, मैं तुम्हारे घर के नीचे आके खुद को गोली मारूंगा। माया बीबी, आपकी बारात आ गई है और हसाम साहब तो किसी शहजादे से कम नहीं लग रहे हैं। अल्लाह ताला ने आप दोनों की जोड़ी कितनी हसीन बनाई है ना। वो क्या कहते हैं, हाँ, चांद सूरज की तरह। शट अप परवीन, हर वक्त बकवास करती रहती हो। जी अब माया बीबी, क्या हो गया आपको? खैरियत तो है? आप कुछ परेशान लग रही हैं। परवीन, मैं तुम्हें सब कुछ बाद में बता दूंगी। तुम मेरा एक काम करो, प्लीज सामिया को बुला के लाओ। सामिया को? उससे आपको क्या काम है? है ना एक काम, तुम प्लीज उसे जल्दी से बुला के लाओ। ठीक है जी, बुला लाती हूँ, जैसी आपकी मर्जी। बेटा बस चुपचाप ले जाओ, किसी और के उतरन नहीं है, तुम्हारी अपनी माँ के हैं। आपके लिबास में आपकी ममता की खुशबू है। ऐसा लगे जैसे आपने मुझे अपने से लगा लिया। आपका वजूद ना सही, आपका लिबास तो मेरे वजूद के साथ है। सामिया, तुम्हें माया बीबी ने बुलाया है। अब मुझे क्यों बुला रही है? मुझे क्या पता, चलो। अच्छा, नहीं जी, निकाह के तमाम मामला तय हो गए हैं और ज़रूरी कार्रवाई भी हो गई है। क्या ख्याल है, अब निकाह की रस्म शुरू की जाए? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तबस्सुम बेगम जी, माया अगर तैयार होगी तो ले आओ ना, बहुत देर हो रही है, जल्दी से ले आओ उसे। जी बस थोड़ा सा इंतजार। माया बेटा, तुम तैयार हो ना? सामिया, काफी देर हो गई है, तबस्सुम भाभी अभी तक आई नहीं। क्या हो गया मॉम, आप क्यों परेशान हो रही हैं? आ जाएंगी। बेटा निकाह को देर हो रही है, मैं खुद देख कर आती हूँ जरा। अरे भैया आप कहाँ जा रही हैं? तबस्सुम भाभी माया को लेने गई थी, इतनी देर हो गई अभी तक नहीं आई, उनको देख कर आती हूँ। अरे भाभी आप रुकिए ना, मैं दिखाता हूँ। आप क्यों? अरे नहीं नहीं, आप यहीं पे रहिए। मेरे ख्याल से माँ बेटी के दरमियान इमोशनल सीन चल रहा होगा। ऐसे मौके पर जज्बात काबू में कहाँ रहते हैं। हाँ, मुझे यकीन है कि रो पीट रहे होंगे, वो तो देखा ही जाके फिर आप। नहीं, रोने क्या उसमें वो है यार, एक मैके से उठ के दूसरे मैके जा रही है? वहाँ रहे या यहाँ रहे, बात देखिए। सही कह रहे जी भाभी, हुआ है यार। मैं लेकर आती हूँ। यार अहमद, एक वादा कर ले, मेरी बेटी को खुश रखना।
मैं उसे अपनी जान से ज्यादा अजीज रखूंगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, माया इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती है? उसका जरा भी ख्याल नहीं आया कि उसके पापा पर क्या गुजरेगी जब उन्हें पता चलेगा। अम्मी वो यहाँ शादी नहीं करना चाहती थी, आप जानती हैं। सामने मुझे कैसे पता चलता? सारी शादी की तैयारियों में से बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मैं तो यही समझती रही कि शायद मुझे सताने के लिए वो मुझ पर ये जाहिर करती है कि वो किसी और लड़के को पसंद करती है। उससे आपको और मुझे अरे भाई कहाँ रह गई तबस्सुम भाभी? अरे भाई तबस्सुम भाभी, माया कहाँ है? भाभी मैं आपको बताती हूँ। क्या बताती हूँ? माया कहाँ है? आपको पता है ना कि बाहर निकाह का इंतजार कर रहे हैं। भाभी वो जी वो माया बीबी ना समर साहब के साथ शादी करना चाहती थी, वो उनके साथ चली गई। What? समर कौन? कौन समर किसके साथ भाग गई? ये सब क्या हो रहा है? मुझे बताइए ना, माया कहाँ है? जी वो मैं सच कह रही हूँ, वो यहाँ से भाग गई हैं। ये देखें, सामिया को अपने कपड़े और जेवर पहना के खुद समर साहब के साथ ही भाग गई हैं। Shut up प्लीज। अरे भाई खैरियत है? वो दुल्हन और दुल्हन की वालदा कहाँ है? और आपकी समधन भी नजर नहीं आ रही? नहीं बस आती ही होंगी। आप बैठे हैं आराम से बस। अरे समधन अंदर जाके कहीं भूल तो नहीं गई? मेहमानों को चाय तक नहीं पूछा? अरे आपको किसी ने पूछा नहीं? अरे मजाक कर रहा हूँ, सब कुछ खा लिया है। अच्छा बस वो निकाह के छुआरे कहाँ हैं? अच्छा वो भी मिल जाएंगे इंशाल्लाह। आप 2 मिनट में आ रही होंगी बस। ओके। यार कुछ पता करें चल के। यार मेरा दिल घबरा रहा है मलक, अल्लाह खैर करे। मैं इसीलिए तुमसे कह रहा था कि 2 दिन पहले निकाह रखा। यार वो तो ठीक है बेग, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि अपने खानदान की रिवायत के मुताबिक मैं पिंडाल के सामने करूं निकाह, ना लड़की और लड़के की रजामंदी से करूं। आओ चल के देखें यार। ये क्या हो रहा है तबस्सुम भाभी? बताइए। बाहर पिंडाल लोगों से भरा हुआ है, सब इंतजार कर रहे हैं निकाह के लिए। मेरा बेटा दूल्हा बना बैठा है, काजी ने निकाह का फॉर्म भी फिल कर लिया है और दुल्हन गायब है, घर से भाग गई। अरे जब हमारी इज्जत जनाजा निकलने की तैयारी हो रही थी, कहाँ थी आप? बताइए। भाभी आप यकीन करें, मुझे कुछ नहीं पता। माया किस इरादे से थी इसकी मुझे कोई खबर नहीं है। कैसे पता नहीं था? सब कुछ आपके नाक तले हो रहा था। उसने इस घर से भागने की पूरी टाइमिंग्स प्लान की थी। क्या क्या हो गया भाई? माया कहाँ है? और ये सुलिया में खड़ी है। मलिक साहब मैं आपको बताती हूँ। भाई साहब आप प्लीज बैठे और हौसले से मेरी बात सुनिए। हौसले की मुझे क्या जरूरत है भाभी? क्या क्या हो क्या गया? क्यों, क्या मुझे डरा क्यों रहे हैं आप लोग? क्या हुआ? माया समर नामी लड़के के साथ जा चुकी है। वो उससे मोहब्बत करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी। क्या 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 तबस्सुम भाभी क्या कह रही है? माया पार्लर से वापस आई थी, उसके बाद तो तुम जब गया अरे क्या मजाक है? क्या हुआ ये? जी मलिक साहब ये सच है कि माया बीबी चली गई है और ये सामिया को अपना जोड़ा और जेवर पहना दिया जबरदस्ती, और वो कह रही थी कि पापा से कहना मुझे माफ कर दे, मैं समर के अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती हूँ। मलिक साहब, मलिक साहब, मलिक साहब। अरे माया, माया ये माया नहीं कर सकती है। क्या माया नहीं किया? तबस्सुम, अरे
ब्रेक में तबाह हो गया। पानी लेके आ जल्दी। अरे पानी नहीं, जहर ला, जहर ला। अरे मुझे मार दे सर, ब्रेक मुझे मार दे तो। मुझे ये क्या हुआ? ब्रेक ये क्या हुआ? मेरी बेटी ब्रेक इंस्टॉल कर। मैं अपने आप को गोली मारूंगा। नहीं नहीं, मुझे जहर ला के दे, मुझे मार दे। हो जाएगा, चुपके से मार दे मुझे, ये नहीं मैं बर्दाश्त करूंगा। मुझे मार। ब्रेक। अरे मेरी बेटी ने ये किया। भाई साहब होश कीजिए। अरे माया, क्या हुआ? अरे ये क्या हो गया ब्रेक? अरे माया ने धोखा दिया मुझे, ये अपनी बेटी ने। हैं? ये हुआ क्या? माया चली, माया चली, माया भाग गई, माया भाग गई। मेरी बेटी कहाँ गई? किसके साथ भागी? कौन? अरे मेरी इज्जत। एक काम कर सकते हैं हम, जिससे लोगों की जबानें भी बंद रहें और हमारी इज्जत भी बच जाए। ऐसा क्या हो सकता है भाभी, आप मुझे प्लीज बताएं। अगर हम माया की जगह फिलहाल अपनी इस बेटी को रुखसत कर दें तो। माहिया वे माहिया। माया बिनते मलिक अब्बास, क्या आपको अपना निकाह समर अहमद वल मोहम्मद अहमद के साथ बेवस हक महर 25,000 रुपये सिक्का राजुल कबूल है? जी कबूल है। माया बिनते मलिक अब्बास, क्या आपको अपना निकाह समर अहमद वल मोहम्मद अहमद के साथ बेवस हक महर 25,000 रुपये सिक्का राजुल कबूल है? जी कबूल है। माया बिनते मलिक अब्बास, क्या आपको अपना निकाह समर अहमद वल मोहम्मद अहमद के साथ हक महर बेवस 25,000 रुपये सिक्का राजुल कबूल है? जी कबूल है। समर अहमद वल मोहम्मद अहमद, माया बिनते मलिक अब्बास, हक महर बेवस 25,000 रुपये सिक्का राजुल आपके निकाह में देता हूँ, कबूल है? जी कबूल है। समर अहमद वल मोहम्मद अहमद, माया बिनते मलिक अब्बास, बेवस हक महर 25,000 रुपये सिक्का राजुल आपके निकाह में देता हूँ, कबूल है? जी कबूल है। समर अहमद वल मोहम्मद अहमद, माया बिनते मलिक अब्बास, हक महर बेवस 25,000 रुपये सिक्का राजुल आपके निकाह में देता हूँ, कबूल है? कबूल है। वो हमेशा मेरे साथ खुश थी,
मुझे उसने कभी नहीं फील होने दिया कि वो किसी और को पसंद। I still can't believe it. माया किसी और के साथ। यकीन तो हम में से किसी को भी नहीं आ रहा कि हमारे साथ इतना बड़ा धोखा कर गई। उस लड़की की प्लानिंग देखो जरा, इस मामूली सी मुलाजमा को दुल्हन बनाकर चली गई, हमारी कितनी इंसल्ट कर गई। अम्मी, मैं जाऊं? तबस्सुम भाभी, ये आपको अम्मी कह रही है? भाभी ये मेरी बेटी है। Whatever. माया ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। बाहर कितने सारे लोग जमा हैं। जब हम दुल्हन के बगैर जाएंगे तो हमें ताने देंगे, हम पर तू करेंगे। भाभी आप पे थू नहीं करेंगे, थू तो वो मुझ पे करेंगे। जिंदगी तबाह कर गई लड़की मेरी, कोई फायदा नहीं है। बस मुझे बचाना चाहिए, बस खत्म। रोके उन्हें, रोके नहीं, ये कुछ करना। मैं मारूंगा अपने आप को, नहीं हट जाओ। मेरी बात सुनो, आराम से बैठ के बात करते हैं वहां यार, सोचते हैं ना कुछ करना है। आओ। तबस्सुम भाभी, मुझे आपसे कुछ कहना है। आइए कमरे में जरा। वैसे यार तुम बहुत लकी निकले अपनी मोहब्बत के मामले में। हाँ यार, मैंने जो चाहा वो मुझे मिल गया। नेक्स्ट क्या प्लान है? I mean, दावत वलीमा। हाँ होगा ना दावत वलीमा, लेकिन यार 2-3 दिन बाद। वो एक्चुअली मुझे अपने ससुर को मनाना है। एक्सक्यूज मी, ससुर को मनाना का क्या मतलब? यार कभी अपने बुजुर्गों को नाराज करके किसी को कुछ मिला है क्या? नहीं ना? तो बस मैं जाऊंगा उनके पास और मना लूंगा उनको। तुम भी ना समझ, तुम्हें समझना बहुत मुश्किल है। खैर मैं चलता हूँ, काफी देर हो चुकी है, फिर मिलते हैं। ओके, श्योर। ओके, थैंक्स फॉर कमिंग। इट्स ओके यार, अल्लाह हाफिज़, बाय। अरे बेग, ये क्या हो गया यार, ये क्या हो गया? क्या क्या बोलूंगा मैं बाहर जाके मेहमानों को? अरे कीचड़ उछालेंगे, तुम क्या जवाब दोगे यार? बेग, मुझे अपने आप को मार लेना चाहिए यार, खुदकुशी कर लेनी चाहिए, बस खत्म हो गई कहानी। ऐसा कुछ नहीं करोगे तुम, समझे? अरे क्यों नहीं करूंगा, क्या जवाब दूंगा? सब खड़े हुए, क्या बोलूंगा? माया भाग गई। ये मुझे मरने दे यार, मुझे मरने दे। शट अप यार, बहुत हो गई। बैठे रहो 2 मिनट, सोचने दो मुझे प्लीज। क्या करेगी? जीते जी मार गई मुझे। आपको अंदाजा है कि जमाने में कितनी बेइज्जती होने वाली है हमारी? जी मैं जानती हूँ। Oh my God! मैं तो अपने सोशल सर्कल में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। आप तो लड़के की माँ भाभी, हमारा सोचे हमें तो ये दुनिया जीने भी नहीं देगी। खैर, इज्जत तो लड़कों वालों की भी बहुत होती है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं लोगों को आखिर क्या जवाब दूंगी कि मेरी बहू किसी और के साथ क्यों भाग गई। और फिर लोग मेरे बेटे को भी ताने देंगे, सारी उम्र यही कहते रहेंगे
खतीजा अहमद बेग की बहू किसी और के साथ भाग गई। यकीन कीजिए भाभी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैं अभी कुछ नहीं कर सकती आपके लिए। एक काम कर सकते हैं हम, जिससे लोगों की जबानें भी बंद रहें और हमारी इज्जत भी बच जाए। ऐसा क्या हो सकता है भाभी? आप मुझे प्लीज बताएं, मैं क्या कर सकती हूँ? अगर हम माया की जगह फिलहाल अपनी इस बेटी को रुखसत कर दें तो। जी, ये सिर्फ एक फर्जी शादी होगी, वक्ती तौर पर अपनी इज्जत बचाने के लिए। क्या कह रही हैं भाभी? कोई अपनी बेटियों को इस तरह रुखसत कर देता है? आप सोच लें। वैसे मेरा सजेशन बुरा नहीं है, वरना हम चलते हैं। मैं जरा बेग साहब को देखती हूँ। अरे ये किस किस्म की शादी है? मेहमान तो हाजिर है, मेजबान गायब है। अरे मुझे तो अंदर कुछ दाल में काला ही लग रहा है। क्या मतलब? दाल में क्या काला होगा भाई? ये शादी तो बड़ों की पसंद के साथ साथ लड़का और लड़की की पसंद की भी शादी है। ये शादी पसंद की ही नहीं, मोहब्बत की भी है, लेकिन मुझे लगता है कि अंदर मामला कुछ हक महर पे उलझ सा गया है। जाहिर है मलिक साहब अपनी बेटी की सिक्योरिटी के लिए बारी हक महर की डिमांड कर रहे होंगे। हाँ ये तो है भाई, इसकी शिकायत तो मैं ज़रूर मिसेस मलिक से करूँगी। शिकायत तो तब करोगी जब वो तुम्हें नजर आएंगे। भाभी इतना परेशान ना हो। आई एम सॉरी खदीजा, की बात ने आपका दिल दुखा दिया। इस सारे मामले का बैठ के कुछ हल निकालते हैं। हल तो सीधा सा है। अगर अपनी इज्जत बचाना चाहते हैं तो उस लड़की को घूंघट पहनाकर बाहर ले चले। क्या फजूल बातें कर रही हो? किसी की बेटी का इस तरह मजाक नहीं उड़ाते हैं। और किसी की बेटी ने जो हमारा तमाशा बनाया वो कुछ नहीं। बेग भाभी ठीक कह रही है। मेरी बेटी ने सारी दुनिया के सामने तमाशा बना दिया। खून तो गंदा मेरा ही निकला ना, आप लोगों का क्या कसूर? चलो मैं सबको जाके बता देता हूँ। चलो। अरे यार ठहरो, सोचो तुम। क्या सोचोगे तुम? असाम जरा मेरे साथ आओ। एक काम कर सकते हैं हम, जिससे लोगों की जबानें भी बंद रहें और हमारी इज्जत भी बच जाए। अगर हम माया की जगह फिलहाल अपनी इस बेटी को रुखसत कर दें तो ये सिर्फ एक फर्जी शादी होगी, वक्ती तौर पर अपनी इज्जत बचाने के लिए। क्या कह रही हैं भाभी? कोई अपनी बेटियों को इस तरह रुखसत कर देता है? खिलौनों की जिंदगी तो खेल ही होती है, जब जो चाहे उनसे अपना दिल बहला लो। पापा मैं एक अजनबी से किस तरह शादी कर सकता हूँ? मुझे जानता नहीं, मुझे उसका नाम तक नहीं पता। मैंने आपको एक बुरा वक्त गुजारने का एक मशवरा दिया था कि फिलहाल हम इस लड़की को रुखसत कर ले जाते हैं, लेकिन आप तो सीरियस हो गए निकाह करने पर। खामा मेरे बच्चे के गले पे जिंदगी घंटी बांधने चलती है। वो खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, फिर सबसे बड़ी बात यह है कि तबस्सुम भाभी की बेटी है। अगर हसाम से उसका निकाह हो जाएगा, इसकी बीवी बन जाएगी तो क्या हर्ज है? हसाम की बीवी? हरगिज नहीं।
हमें क्या पता उसने अपना बरसों किसके और कैसे गुजारा है। उसके माजी के बारे में हम कुछ नहीं जानते। और जिस लड़की की हैसियत अपनी सगी माँ के घर में एक नौकरानी जैसी है, उसको मैं अपनी बहू बना लूं? नेवर। वो एक नेक सीरत लड़की है, उसकी अच्छाई उसके चेहरे से यहाँ है। बहरहाल मियां, तुम अगर ये करना चाहते हो ठीक है, वरना फिर चलो फेस कर लेते हैं सबको। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, कल को जब लोग पूछेंगे कि हमने हसाम की शादी माया के बजाय सामिया से क्यों की, तो आप क्या जवाब देंगे? कल की बात कल के साथ देखी जाएगी। अभी हमें ये सोचना है कि हम किस तरह से अपनी और मलिक की इज्जत बचाएं। मैं मलिक से पूछता हूँ जाके कि मौलवी को बुलाऊं कि नहीं। ठीक है, आप उस लड़की को निकाह कर कर घर ले आइए, लेकिन मैं बता रही हूँ, मैं इस शादी को सिर्फ एक ड्रामा ही समझूंगी। मैं उस लड़की को अपनी बहू कभी नहीं मानूंगी। ठीक है। जी भाभी, फिर आपने क्या सोचा? भाई साहब, मैं क्या कह सकती हूँ? मैं अपनी बेटी को किसी ड्रामे का किरदार बनाकर रुखसत कैसे कर सकती हूँ? मैं आपके साथ ड्रामा नहीं कर रहा हूँ भाभी। मैं तो पूरे खलूस और पूरी मोहब्बत से अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगा। लेकिन भाई साहब, हाँ भी कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगी। वो 2 दिन में उसे घर वापस भेज देगी। आप मुझ पर भरोसा करें भाभी, और सामिया को मेरी झोली में डाल दें। हसाम क्या कहते हैं? आप उसे छोड़िए, आप मेरी बात का यकीन कीजिए। मैं आपकी बेटी को बहू बना के ले जाऊंगा, लेकिन हमेशा उसे अपनी बेटी की तरह रखूंगा। आप देख लें भाई साहब, ऐसा ना हो मेरी बेटी की जिंदगी तमाशा बन जाए। आप यकीन करें, मेरी बेटी ने सारी जिंदगी सिर्फ दुख देखे। अब वो कोई दुख नहीं उठाएगी भाभी। मैं उसे अपनी बहू बना के ले जाऊंगा, और आपसे वादा करता हूं कि हमेशा अपनी बेटी की तरह रखूंगा। ठीक है, मैं आप पर भरोसा करती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाभी। बस फिर आप सामिया को ले आइए, मैं निकाह खां को लेने जाता हूँ। हाँ, लेकिन बेग, निकाह तो पंडाल में होना था ना? ऐसा नहीं हो सकेगा मलिक, बाहर बहुत सारे लोग हैं, एक तमाशा बन जाएगा। निकाह हमें अंदर ही करना पड़ेगा। बाकी वलीमे पे क्या करना है वो फिर बाद में सोच लेंगे। ठीक है, तुम जाके ले आओ। ठीक है। तो जाइए ना, जाके अपनी बेटी को दुल्हन बनाइए। जाइए तबस्सुम बेगम। या अल्लाह, हमें हमेशा एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार रखना और कभी जुदा ना करना। तुमने मुझे कैसे मुकद्दर के साथ दुनिया में भेजा कि मुझे कभी किसी के टूटे हुए दिल की दवा बना दिया जाए। बेटा, अगर आज तुम्हारे पापा की इज्जत का तमाशा बन गया ना, तो वो जिंदा नहीं रहेंगे। और कभी किसी की इज्जत बचाने के लिए उसकी रिदा पर पेबंद की तरह से लगा दिया जाए। हसान इससे निभा नहीं कर सकेगा। माहिया वे माहिया, तूने ऐसा क्यों किया? आज भी आंखें ढूंढ रही है तुझको उसी जगह। ये तो बता दे काहे बुलाई तू
नेशा में वफा, आज भी आंखें ढूंढ रही हैं तुझको उसी जगह। ये तो बता दे काहे बुलाई तूने शाम